आत्मिक लोग जो हैं, आत्मिक जीवन जो व्यतीत करते हैं, वो आत्मिक बातों की ओर ध्यान लगाते हैं, ऊपर की ओर की बातों की ओर ध्यान लगाते हैं। लेकिन फिर भी विश्वासी जो हैं वो क्या करते हैं, वो बाइबल में से वचन लेते हैं, कहते हैं कि इसमें लिखा गया है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। तो आज इस बात की ओर ध्यान लगाना है कि वो बात यीशु मसीह ने कही थी, किस बात को मांगने के लिए कहा था और दुनिया क्या मांग रही है। लूका की इंजील 11 बाब उसकी 9 आयत से 13 आयत तक। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो यहाँ 13 वचन में यीशु मसीह ने स्पष्ट किया था पवित्र आत्मा के बारे में मांगने के लिए। तो बहुत सारे लोग जो है शारीरिक वस्तुओं की मांग खुदा के सामने रख देते हैं। लिखा गया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। फिर मत्ती से इसी आयत को मत्ती की इंजील से लेते हैं, वहां क्या लिखा है, मत्ती की इंजील 7 बाब उसकी 7 आयत से 11 आयत तक। इसी वचन को मत्ती की इंजील से भी कुछ लोग लेते हैं और कहते हैं कि यहां ये लिखा हुआ है, लेकिन खुदा की क्या योजना है। ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਢੂੰਡੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਖੜਕਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢੂੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੱਛੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ बुरे होके अपने बालकां नूं चंगियां दातां देनियां जानदे हो, तां किन्ना वधीक तुहाडा सुरगी पिता अपने मंगण वालियां नूं चंगियां वस्तां देवेगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। तो यहाँ भी लिखा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो क्या करोगे, पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और दोनों जगह एक एग्जाम्पल दी गई कि आप में से कौन सा ऐसा बाप है कि जिसका बच्चा उससे रोटी मांगे उसको पत्थर दे, और मछली मांगे उसको सांप दे, अंडा मांगे उसको बिच्छू दे। तो अगर बुरे होकर आप अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता आपको क्यों ना अच्छी वस्तुएं देगा। यहां मत्ती की इंजील की इस आयत को लेकर भी बहुत सारे बोलते हैं कि जहां लिखा गया है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता, ये आयत 11 आयत फिर से पढ़ देंगे पंजाबी में, हिंदी में। हाँ जी, मत्ती वाली 11 आयत। सो जे तुसी बुरे हो के अपने बालकां नूं चंगियां दातां देनियां जानदे हो, तां किन्ना वधीक तुहाडा सुरगी पिता अपने मंगण वालियां नूं चंगियां वस्तां। तो इस लफ्ज को तुम्हारा पिता मांगने वालों को चंगियां वस्तुआं क्यों ना देगा। तो बहुत सारे लोग इस वचन को लेकर कहते हैं कि हमारे घर में चंगियां वस्तुआं होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, या बहुत बहुत अच्छी वस्तुएं होनी चाहिए। वो दुनिया की वस्तुओं को चंगियां वस्तुआं कहते हैं, अच्छी वस्तुएं कहते हैं। तो इस बात को लेकर, इस वचन को लेकर लोग उसको मांगते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पहले क्या कह दिया था
कि उसके धर्म और राज्य की खोज करो। अगर ये अच्छी वस्तुएं होती, दुनिया की अच्छी वस्तुएं, तो बाइबल दुनिया की वस्तुओं को क्या कहती है? तो इसका मतलब अच्छी वस्तुएं किसको कहा गया था? ये जो चंगी वस्तुआं लफ्ज आया है, अच्छी वस्तुएं, ये कौन सी है? किसके बारे में यीशु मसीह ने कहा था? पतरस दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं उसको घास फूस कहता है। पहला पतरस 1 बाब उसकी 24 आयत। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਘਾਹ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਜ ਘਾਹ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है, हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। दुनिया की सारी वस्तुएं जो उसकी शोभा है। आप कहते हैं कि बहुत इसको, ये तो इंसान बहुत खुदा ने बरकत दी हुई है। ये सारी शोभा को घास के समान कहा गया है। तो इसका मतलब यीशु मसीह ने वहां जो चंगियां वस्तुआं, अच्छी वस्तुआं कहा है, वो किसी और मकसद के लिए कहा था। तो ये पौलुस इस संसार की सारी वस्तुओं के बारे में क्या कहता है कि ये जो संसार की वस्तुएं हैं जिसको लोग अच्छी वस्तुएं कहकर खुदा से मांगते हैं। फिलिपियां 3 बाब उसकी 7 आयत से 11वें वचन तक पढ़ेंगे। फिलिपियां 7वें वचन से 12 आयत तक। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹਾਨ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੱਟ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਧਰਮ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਧਰਮ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੀਕ ਅੱਪੜ ਪਾਵਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਲੱਭ ਪਿਆ ਅਥਵਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, तो इसका मतलब है कि ये राज और धर्म की खोज में लग गया, और जो जो बातें उसके लाभ के लिए थी उनको क्या समझ लिया? हान की समझ लिया कि मेरे कुछ फायदे की नहीं है, मेरा निशाना कोई और है, मेरी बुलाहट कोई और है, मुझे खुदा ने किसी और बात के लिए बुलाया है। हाँ जी। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, सारी बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। सारी बातों की उसने क्या उठाई? हानि उठाई। बहुत बार उसके आगे लालच फेंका होगा शैतान ने, बहुत बार तो ऐसे भी हुआ, बहुत सारे लोग उसके लिए बड़ी फैसिलिटियां लेकर आए होंगे, तो उसने क्या समझा कि ये मेरे लाभ की नहीं है, मेरा असल निशाना कोई और है। और इन सारी वस्तुओं को वो क्या समझता था? हाँ जी। वरन मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। और उन्हें क्या समझता हूं? कूड़ा समझता हूं। तो इसका मतलब है कि पौलुस इन सारी बातों को, उसका निशाना कोई और था,
अगर ये अच्छी वस्तुएं होती तो आप उसके बारे में हिस्ट्री में जब देखेंगे तो वो बहुत ही अमीर घराने से था, तो फिर तो उसके घर में बहुत सारी फैसिलिटियां पहले से होंगी, क्योंकि उसकी पढ़ाई भी एक बहुत ही महंगी स्टडी थी। उसके पेरेंट्स ने जो उसकी स्टडी कराई थी, तो इसका मतलब वो पैसे में तो पहले से सब कुछ था। तो इसका मतलब कि वो जान चुका था कि जैसे पतरस ने देखा कि ये जो मनुष्य का वैभव है, ये जो जितना भी पृथ्वी के ऊपर ये जो इंसान का जलाल है, जो जो ये बातें पृथ्वी के ऊपर दिखाई दे रही हैं, ये सारी घास के समान है। घास एक दिन क्या हो जाता है, सूख जाता है और आग में झोंक दिया जाता है, डाल दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि वो जान चुके थे। जैसे यहूदा ने देखा कि ये पृथ्वी सारी कारागरियां के समेत क्या कर दी जाएगी, जल सड़ के राख हो जाएगी। क्या प्रभु इसके लिए मेहनत कराएंगे आपसे कि जो आप मेहनत करें दुनियावी सारी संसार की बातों के लिए, और वो जल सड़ कर क्या हो जाए, राख हो जाए, और आप फिर खाली रह जाएं? इसके लिए वो भक्ति कराएंगे, इसके लिए कहेंगे कि आओ मेरे पास। तो इसका मतलब है कि वचन को ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो ये ईमान इंसान के अंदर आना है कि आदम के लिए हर वस्तु जो उसे चाहिए थी, परमेश्वर ने पहले ही अदन की वाटिका में क्या कर दी थी, रख दी थी। आपके लिए भी सब कुछ पहले ही मुहैया है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले जो ईमान अंदर आना है, ये इस विश्वास को लेना है कि जिस समय में मेरे को जिस वस्तु की जरूरत होगी वो सब कुछ क्या हो जाएगा, मुहैया हो जाएगा। आप इधर देखते हैं कि जब जब भी कोई बड़े प्रोग्राम भी आते हैं, जैसे संडे या कुछ भी, जो इधर लंगर या जो कुछ भी किसी भी चीज की जरूरत होती है, कभी इधर अनाउंसमेंट करनी पड़ी, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि इधर प्रोग्राम हो रहा है, इन वस्तुओं की जरूरत होगी, इतना राशन का खर्चा आएगा, या इतना राशन लगेगा, या ये वस्तुएं सब चाहिए, तो आपको मुहैया होता है या नहीं? तो इसका मतलब अपने अंदर उस ईमान को लेना है कि आपके लिए सब कुछ खुदा ने रखा हुआ है, पहले से रखा हुआ है।